गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 से लेकर 40 तक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना है, 40 है और 40 मार्क्स का है। और टाइम जो दिया रहेगा आपको दिया रहेगा 1.5 घंटा। और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इसको इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़िएगा, इसके बाद फिल कीजिएगा उम्र को, इसके बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग मूव करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा ए इक्वल टू 2468। ये मेरा एलिमेंट दिया हुआ, ए कोई सेट है, एलिमेंट दिया हुआ 2468 एंड आर बी एर रिलेशन, ठीक है। डिफाइंड ऑन ए एज आर इक्वल टू जो दिया हुआ मेरा दिया हुआ 24424664। देन आर इज, यहाँ पर आर बताना है कि आर क्या है, आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव सबसे पहले देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टू का इमेज क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर क्या होना, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर क्या 8 हो जाएगा, क्लियर। तो क्या ये 2 4 6 8 इस रिलेशन पर है, नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या हो जाएगा बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, क्लियर। ए बी अगर आर में है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 4 है, तो 2 4 ए बी हो गया, तो 4 2 होना चाहिए, 4 2 तो है, क्लियर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 6 है, तो 4 6 का क्या होना चाहिए, 6 4 होना चाहिए, तो 6 4 तो है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक। ये रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे हम लोग, 2 4 अगर मान लेते हैं हम लोग, 2 4 को ए बी मान ले और इसको क्या मान ले, बी सी मान ले, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी कि 2 2 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए ना, यानी कि 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 तो है नहीं मेरा, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 4 6 है, ए बी अगर इसको मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं, तो ए सी होना चाहिए, यानी कि 4 4 होना चाहिए। क्या 4 4 है इस रिलेशन में, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा ए इक्वल टू दिया हुआ मेरा ए बी सी और आर इक्वल टू दिया हुआ मेरा ए बी ए सी और बी सी दिया हुआ। तो बताना है कि आर क्या है, आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर ए का इमेज क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये सही है। लेकिन बी बी तो नहीं है, यहाँ पर रिलेशन में क्या है, बी बी है, नहीं है, यानी कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर। उसी तरह हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी आर पर ही होना चाहिए, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी अगर आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ए बी है लेकिन बी ए तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्लियर। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव में। अगर ए बी रहे आर में और बी सी रहे आर में, ठीक है, तो मेरे क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। क्या ए सी है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ मेरा एफ एक्स इक्वल टू 2x, क्या ये 1 1 है या 1 भी करता है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले 1 1 ठीक है। तो 1 1 हम लोग कैसे चेक करेंगे, 1 1 के लिए हम कंडीशन बताए थे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ दिया हुआ मेरा एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2x। तो मेरा अगर हम लोग बात करेंगे एफ वाई इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y, ठीक है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग, 1 1 के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 2x इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, y, यानी कि ये तो प्रूफ हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि x मेरा हो गया इनपुट और ये y जो हो गया मेरा आउटपुट हो गया। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें
तो y इक्वल टू y भी मेरा क्या होगा 1 होगा, और दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि ये जो है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, अगर 2 पुट करे तो 2 हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये 1 1 है, क्या है 1 1 है। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऑन टू हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ऑन टू के लिए हम बताए थे ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये इनपुट जो है इनपुट हो गया, ये वाई आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाई जो है, वाई मान लीजिए 1 2 3 है, तो वाई का सब वाई का जो प्री इमेज होगा, मान लीजिए वाई का जो प्री इमेज होगा यानी 2 4 5 6, मतलब सबका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, सबका क्या होना चाहिए प्री इमेज होना चाहिए। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है मेरा ऑन टू कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे जगह करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहाँ मेरा दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पर हम लोग वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू क्या जाएगा 2x। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई बाई टू, क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई बाई टू। अगर हम लोग ये y मेरा क्या हो गया आउटपुट हो गया, अगर हम लोग y की जगह 1 बैठाएं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई टू। तो ये जो इनपुट और आउटपुट का सारा जो एलिमेंट है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा क्या नेचुरल नंबर तो नहीं हो रहा है, हो रहा है नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा मतलब ये क्या है ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है ऑन टू नहीं है। क्लियर, क्या नहीं है ऑन टू नहीं है। तो ये जो मेरा पहला नंबर ऑप्शन है वो क्या है मेरा 1 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन टू, तो यही मेरा पहला नंबर ऑप्शन जो है वो मेरा सही आंसर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पर आर जो है मेरा क्या है रियल नंबर से, ठीक है। तो इसको हम लोग मैपिंग से हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 1 है या 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट ले लिए, एक क्या ले लिया आउटपुट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, रियल नंबर होता है ना ये 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। क्लियर, अगर हम लोग बात करें -3 का मैपिंग का, तो -3 अगर हम लोग मॉड एक्स में पुट करते तो मेरा क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं पहले -3 -2 और -1 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर 1 2 3, ठीक है। अगर हम लोग बात करें -3 तो -3 का क्या हो जाएगा मैपिंग मेरा 3 हो जाएगा। क्लियर, फिर बात करें -2 का, तो -2 का अगर हम लोग आउटपुट देखें हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह -1 का अगर आउटपुट देखें तो क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 0 का आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, फिर 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, फिर 2 का आउटपुट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 का आउटपुट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 1 फंक्शन कब कहलाता है, 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि ये जो इनपुट का एलिमेंट है ना आउटपुट का जो एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही मैपिंग होना चाहिए, दो मैपिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए -3 है तो -3 का मैपिंग कितना 3 बना और 3 का भी मैपिंग 3 हुआ, तो 2 मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, अब चेक करेंगे हम ऑन टू के लिए। तो 1 2 में क्या होता है कि अब आउटपुट का जितना भी एलिमेंट है उसका मैपिंग होना चाहिए, सारा हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। यहाँ पर तो 0 1 2 3 का मैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि दो मैपिंग हो रहा है या 1 मैपिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैपिंग होना चाहिए सारा एलिमेंट का। तो यहाँ पर सारा एलिमेंट का तो मैपिंग नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर, ऑन टू भी नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक किए 1 1 में क्या होता है कि इनपुट का सारा एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, मैपिंग तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक से ज़्यादा मैपिंग हो रहा है, ठीक है, एक ही मैपिंग होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा मैपिंग हो रहा है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह ऑन टू में क्या करेंगे हम लोग आउटपुट एलिमेंट को देखेंगे, आउटपुट का जितना भी एलिमेंट है वो मैपिंग होना चाहिए, यानी कि उसका प्री इमेज बनना चाहिए। तो प्री इमेज तो बन नहीं रहा सबका, ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक है, यही हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। फंक्शन आर रिलेटेड टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7 देन एफ इनवर्स एक्स इज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हो मेरा 2x प्लस 7। अब एफ एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे y, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2x प्लस 7। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो y -7 बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, x इक्वल टू। उसी तरह इसका अगर इन्वर्स कर दे, एफ इन्वर्स एक्स कर दे, एफ इन्वर्स एक्स कर दे, मतलब x की जगह पर आप क्या आ जाएगा मेरा
सॉरी y की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा x आ जाएगा, यानी कि x माइनस 7/2। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो कॉस इनवर्स √3/2, यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखेंगे। कॉस कितना का वैल्यू मेरा √3/2 होता है π/6, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू होता है। फिर बात करेंगे हम लोग कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कितना का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है, यानी कि π/3 हो गया। यहाँ कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, π/6 हो गया, यहाँ पर π/3 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पाई लिखेंगे प्लस 2π, तो क्या हो गया मेरा 3π/6। इसको अगर हम लोग कट करें तो मेरा क्या आ जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा साइन टेन इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन लिखा हुआ, साइन लिख दिए हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट टेन इनवर्स -√3 का फॉर्मूला जो होता है माइनस टेन इनवर्स √3 हो जाएगा, मतलब माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा √3। ठीक है, उसी तरह कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला अगर बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, ये होता है मेरा कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन का साइन लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, टेन इनवर्स, टेन कितना का वैल्यू होता है मेरा √3, 1060 का वैल्यू होता है, यानी कि 10π/3। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पाई है तो पाई लिखेंगे, फिर माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है मेरा √3। ठीक है, तो π/6। क्लियर। अब यहाँ पर साइन लिखेंगे, माइनस देंगे, टेन इनवर्स और 10 कैंसिल आउट हो गया, -π/3, फिर प्लस पाई, यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा π/6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो साइन लिखेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा -2π प्लस 6π, और इधर क्या हो जाएगा पाई। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें -2π और -π -3π, और 6π में -3π जाएगा, यानी कि 3π आएगा, 3π/6, यानी कि इसका जो साइन π/2, इस साइन π/2 जो आया मेरा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पर क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। अगर हम लोग पुट कर दें x = tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर को इस पार लेके आए तो मेरा tan थीटा = क्या हो जाएगा √x, और थीटा का बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है मेरा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, फिर बाई क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1/2 कॉस इनवर्स, इसका जो ये जो है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे cos 2 थीटा, तो cos cos कटेगा 1/2 × 2 थीटा, 2 कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है मेरा tan इनवर्स √x। यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये तो मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करना, इसका आंसर आ जाएगा 9 नंबर में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है मेरा, वो होता है मेरा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy, यही होता है फॉर्मूला। इसी में हम लोग पुट करेंगे। अगर हम लोग इसमें पुट करें तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा 1/4 प्लस 2/9, फिर क्या हो जाएगा 1 - 1/4 × 2/9। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 4 और 9 का एलसीएम जो होगा 36 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस कितना हो गया 2/36। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाए तो मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 17/36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 - 2 कितना हो जाएगा 34, 34/36। यहाँ 36 कटेगा और 17 को 34
कट करेंगे तो 2 आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा 1/2। यही हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, इफ 2x, यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिक्स में दिया हुआ है x5 7 y-3, रो में दिया हुआ है x5 और 7 y-3। तो इसको हम यहाँ से हम लोग क्या निकालना, हमको x और y का वैल्यू निकालना। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा मेरा 2x आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा, 2y-6 आएगा। क्लियर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 4 1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 14 15 14। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़े 2x + 3, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 2y-4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू मेरा जो है वही लिखेंगे हम लोग 7 14 15 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा आ जाएगा 2x प्लस, अब इसको कंपेयर करेंगे 2x + 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x + 3 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले तो 7 - 3, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 4/2 यानी कि 2 आएगा। क्लियर, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, किसको 2y-4 इक्वल टू 2y-4 इक्वल टू 2y-4 इक्वल टू कितना जाएगा 14। अगर बात करें इसका तो मेरा 14 + 4 कितना होता है 18। तो y इक्वल टू कितना जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो 2 और 9 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा 2 और 9, पहला नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।